हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको हैवी साइज़ में कुर्ती कटिंग बताएंगे और साथ में इसके जितने भी आर्म होल्स वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, पता लगा रहे हमें कि हमारी वीडियो आपको कितना पसंद आ रही है। तो चलिए हम इसके आपको पहले मेजरमेंट बताते हैं कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सिंपल कुर्ती की भी डाली हुई है, 40 इंच की भी डाली हुई है। आज हम ये हैवी साइज़ के डालेंगे। तो हमारा ये जो अपर वेस्ट और फुल वेस्ट, इन दोनों में हमारा 3 इंच का डिफरेंस है, तो यानी कि हैवी साइज़ है। और हमारा जो शोल्डर रहेगा वो 14.5 इंच है और आर्म होल 17 इंच है। तो यानी कि जो ये साइज़ है हमारा बस्ट साइज़, उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल कम है। तो आर्म होल हमारा कम है, अगर हम बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हमारा आर्म होल हम निकालेंगे तो हमारा आर्म होल बड़ा आएगा। तो इससे हमारे कंधी गिरने की प्रॉब्लम्स आएगी या फिर हमारे आर्म होल में झूल आएगा, वो सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो ये हमारा बैक का नेक डिप है, 8 इंच है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग अगर इसको हम निकालते हैं आर्म होल, तो फिर हमारा डिप नेक है, तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा बैक नेक होना चाहिए। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें पहले बता देते हैं पेपर पे। तो उसके अकॉर्डिंग अभी इसके 2 तरीके हैं, आप या तो अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल ले लीजिए या फिर बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल ले लीजिए, लेकिन बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 12 इंच का यानी कि 6 इंच का शोल्डर लेने वाले हैं। 6 इंच पे मार्क किया है। फिर हमें हाफ इंच डाउन करना है, हैवी साइज़ है, ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, हाफ इंच डाउन देना है इसको। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए मैं आपको आर्म होल पहले आपका अपना बता रही हूँ, मैं अपना 41.5। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, डिवाइडेड बाय 6 और प्लस इसमें हाफ इंच करना रहता है, लेकिन डिप नेक है तो हाफ इंच नहीं करेंगे हम। तो इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना रहता है। अगर 40 से ऊपर अगर हमारी बस्ट लाइन रहती है और डीप नेक रहता है तो उसमें से हमें हाफ इंच कम करना रहता है। तो ये हमारा आ गया 6.9 इंच। तो इसमें से अगर हम 0.5 हाफ इंच भी करते हैं तो हमारा आता है 6.4, आ गया हमारा 6.4। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमारा आर्म होल कितना आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6.4। अब यहाँ से हमें एक लाइन बना लेनी है 6.4 इंच पे। तो यहाँ पे हमने कितना लिया था, 6 इंच लिया था, तो यहाँ पे 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। बस्ट साइज़ कितना है 14.5, प्लस इसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे, हम फिटिंग में बनाने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल रेगुलर फिटिंग चाहते हो तो आप 3 इंच 4 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे 2 इंच इसमें लूजिंग देने वाले हैं। 40.5 इसमें अगर 2 इंच करेंगे 43.5 इंच, तो 43.5 इंच। तो ये देखिए हमारा 43.5 को अगर डिवाइड 4 से करते हैं तो 10.8, यानी कि 11 इंच से हमारी 2 लाइंस कम आएंगे। तो 10.8 इंच पे मार्किंग किया है, ये हो गए। अब आर्म होल की गोलाई कहाँ से देनी है हमें, 1.5 इंच पे ऐसे क्रॉस में जाना है और ऐसे करके इसकी हमें गोलाई देनी है। ये आप सेपर से भी दे सकते हो, बट मैं आपको फ्री हैंड बता रही हूँ। तो ऐसे इसको यहाँ पे
मिलाना है। मिला लिया। अब हमारा आर्म होल चेक करते हैं, देखिए हम कितना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक है, तो 1/2 इंच हम बैक का बढ़ाएंगे तो जितना है उतना ही लेंगे। तो यहाँ से हम इसको रखते हुए टेप को मेज़र करते हैं। तो हमारा कितना आ रहा है 9.2, यानी कि 9 इंच में 2 लाइन्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी इसको हमें क्या करना है, ये तो हमारा बड़ा हो गया है क्योंकि आर्म होल तो हमारा 17 इंच ही है। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने 1/2 इंच भी इसमें से कम कर लिया है। या तो हमें 2 इंच कम करना है, सॉरी 1 इंच कम करना है, तब जाके हमारा आर्म होल बैठेगा, या फिर हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए मैं अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको करके दिखा रही हूँ। तो 37.5 इंच है, इसको डिवाइडेड बाय 6 से करेंगे तो 6.2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें 6.2 ये लिया। अब इसको भी हमें 1.5 इंच की गोलाई पे करना है। तो एक लाइन हमारी ये बन जाएगी। तो ये हमारी ये हो गई और ये हो गई। तो ये देखिए हमारा तकरीबन और आधा इंच कम हो जाएगा। इसको अगर हम गोलाई बना रहे हैं तो हमारा ये 9 इंच आ रहा है, 9 इंच आ गया। तो 9 इंच भी हमारा ज़्यादा ही है क्योंकि आर्म होल हमारा 17 इंच है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी अपर चेस्ट है, अगर हमारा आर्म होल हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, यूजुअली अगर इस साइज़ में आर्म होल 18 इंच का आता है, बट बहुत सारे लोगों में क्या रहता है कि उनके आर्म होल कम रहते हैं, उनके यहाँ पे फैट कम रहते हैं आर्म होल में, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे फैट्स कम रहते हैं, तो उनको यहाँ पे आर्म होल कम आता है। कई कई लोगों के ऐसे रहता है कि यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होता है, उनका हमें प्लस भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप कोई भी फॉर्मूला जो रहता है ना, अब हम जो फॉर्मूला निकालते हैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच प्लस 1 इंच, ये सारे फार्मूलाज क्या रहते हैं, ये सारे फार्मूला जो हमारे कम साइज़ रहते हैं उनमें अप्लाई होते हैं। मोस्ट यूजुअली अपना जो 38 से ऊपर अगर साइज़ रहता है तो उसमें हमारे ये जो फार्मूलाज डिवाइडेड बाय 6 वाला ये काम नहीं करता है, उसमें हमें माइनस करना पड़ता है। तो 2 तरीके रहते हैं, या तो आप अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग अगर बना रहे हैं 6 डिवाइडेड बाय बस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो अगर आपका आर्म होल 40 साइज से ऊपर अगर आपका बस्ट साइज़ है, आर्म होल आपका कम है 16 है 17 है, तो आपको 1 इंच कम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको 1/2 इंच कम करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका 1/2 इंच कम करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमारा कितना था, 2 लाइन था, तो इसमें से हम 1/2 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पे आके हम एक लाइन और बनाते हैं और इसको हम कम कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे कम किया। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे फिर से गोलाई देनी है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो अभी मैं आपको चेक करके बता रही हूँ हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए बराबर हमारा 8.75 इंच आ रहा है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मूला किसका था, अपर चेस्ट कितना था 37.5, बस्ट साइज़ 41.5 और जो हमारा शोल्डर था 14.5, आर्म होल 17 इंच और बैक नेक 8 इंच और फ्रंट 6.5 इंच। तो ये सब अपना क्लियर हो गया। अब इसकी हम फैब्रिक पे कटिंग करके आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो इसे हमने 2 फोल्ड में बिछा रखा है, यानी कि 2 पार्ट है हमारे 4 फोल्ड में।
इसको हमें अच्छे से रखना है। बंद वाला हिस्सा मैंने मेरे साइड रखा है। अब सबसे पहले ऊपर से हम थोड़ा सा छोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए बना ली। अब उसके बाद हमें 1/2 इंच डाउन जाना है। ठीक है, 1/2 इंच डाउन जाने के बाद हमें हमारे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग हमारी कितनी आ रही थी? 6.6 इंच से हमारी 2 लाइन कम आ रही थी। ठीक है, और 14 इंच पे हमारा वेस्ट लाइन आ रही थी और 21 इंच पे हमारी हिप लाइन। तो ये सारी जो लाइन्स हैं हम इनको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए सारी लाइन्स को हमने मिला लिया है। अब जो हम 1/2 इंच डाउन किए थे यहीं से हमें हमारी जो बस्ट का जो पॉइंट है उस पर मार्क करना है। तो 10 इंच पे एक मार्किंग की है। तो ये हमारी हो गई अपर चेस्ट, ये हो गई बी यानी कि बस्ट लाइन, डब्ल्यू मतलब वेस्ट लाइन और एच मतलब हिप लाइन। ठीक है, अभी 2.5 इंच नेक की विड्थ, बट मेरे यहाँ पे नेक की विड्थ में 3 इंच लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम इसको मिला लेना है। फिर हमें 6 इंच के ऊपर से शोल्डर लेने हैं। यहाँ से 6 इंच लिया है, यहाँ से हम 6.5 इंच लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें हमारा जो बस्ट है उसका हमें 2 इंच लूजिंग देनी है। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो, अगर फिटिंग में नहीं चाहिए तो आप 3 इंच लूजिंग दे सकते हो। तो मेरा 41.5 है, तो इसमें अगर मैं 2 इंच दूंगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 43.5। तो यहाँ पे भी मुझे उसका 4th पार्ट करके लेना है। तो ये यहाँ पे ये हमारा आ गया 11 इंच में 2 लाइन्स कम। और सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी करनी है, 11 इंच में 2 लाइन कम। अब जो हमारी वेस्ट है वो 36 है, तो यहाँ पे 9 इंच है और बैक में मैं टक्स डालने वाली हूँ तो 1/2 इंच यहाँ पे, तो 9.5। और जो हमारी हिप है वो भी 43 है, तो यहाँ पे भी हमें 11 इंच में 2 लाइन्स कम। अब सारी लाइन्स को मिलाना है। ऐसे करके हमें, और यहाँ से हमें गोलाई देनी है, यहाँ से भी हमें गोलाई देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जितना मार्जिन चाहिए उतना ले लेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। हिप के यहाँ से मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि मैं हाथ सिलाई वाला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 13 इंच। तो नीचे हमारी जो लेंथ रहेगी उसमें भी हमें 13 इंच पे मार्क करना है। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए 13 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे इनको सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ठीक है, अब ये देखो 1/2 इंच जो डाउन गए हैं ना, यहाँ से हमें बैक का सेंटर लेना है। यहाँ पे बैक का सेंटर लिया और जो हमने ये मार्किंग की थी फ्री हैंड से हमें यहाँ पे इसको मिलानी है और यहाँ से हल्का सा हमें नीचे जाना है। ये हो गई। अभी ये जो मार्किंग है इससे हमें 1 इंच अंदर आना है और यहाँ से भी इसको ऐसे अंदर लेना है।
और यहाँ से हमें इसकी फ्रंट वाले हिस्से की गोलाई देनी है। हो गई। अब ये जो बैक वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला 1/2 इंच डाउन किया था, तो बैक वाला हम 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे ऐसे। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स की मार्किंग हो गई है, फ्रंट और बैक की। ये देखिए 1/2 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा के लिया है। अब इसका आर्मोल मैं वापस से आपको फैब्रिक पे चेक करके बताती हूँ। 1/2 इंच तो हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है, इसलिए जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था उसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा 8.75 आ रहा है। तो ये हमारे फैब्रिक की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पूरे स्किन में पहले हम बैक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे हमें कट्स लगा लेने हैं। नेक की विड्थ का भी हमें कर लेना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को हटाते हैं और जहाँ से हमने ये वेस्ट वाली लाइन की मार्किंग की थी उस पर एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे और यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और 3.5 इंच ऊपर लिया है हमने जो सेंटर वाली लाइन से, और 3.5 इंच नीचे। तो ये 4 इंच पे हमारे। अब हमें बैक में भी हम 1/2 इंच के डालने वाले हैं। यहाँ से आप अंदाजे से इस पर मार्किंग कर लेना। ये देखिए हमारे हैं बैक वाले पार्ट की भी हो गई है। अब हम हमारे फ्रंट वाले जो पार्ट है ना उनकी करने वाले हैं। जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको कट कर देंगे, क्योंकि बैक के अकॉर्डिंग कटिंग की है ना हमने। अब शोल्डर के यहाँ से भी इसकी, आर्मोल के यहाँ से भी इसको गोलाई देंगे। जहाँ पे भी हमारे फ्रंट वाले हिस्से में हमने फिटिंग का मार्क किया था वहाँ पे हम इसको बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इसकी कटिंग रेडी है सिंपल कुर्ती की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है जो मैंने बताया है, आप यूज़ करके देखिएगा। एकदम फिटिंग आपकी बराबर आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।